प्रणाम साथियों, टुडे न्यूज़ के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बगैर नहीं हटेंगे ग्रेड 4 के प्रतिबंध। शीर्ष अदालत ने 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने का दिया निर्देश। दिल्ली सरकार से पूछा, ग्रेड 3 के तहत कदम उठाने में क्यों हुई देरी। AQI विवाद पर भी उठाए सवाल, पूछा बताएं इनमें इतना अंतर क्यों है। 1600 कंपनियों में 25 से वर्क फ्रॉम होम होगा। प्रदूषण को देखते हुए लिया गया फैसला, अगले साल 5 जनवरी तक घर से काम करेंगे कर्मचारी। बाकी कंपनियों को इस अवधि में डीजल वाहनों का कम से कम उपयोग करने को कहा गया। बाकी कंपनियों को इस अवधि में डीजल वाहनों का कम से कम उपयोग करने को कहा गया। लॉरेंस का मोस्ट वांटेड भाई अनमोल अमेरिका में गिरफ्तार। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नाम आया था। अमेरिका में आधिकारिक जानकारी नहीं, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। NIA ने अनमोल की मोस्ट वांटेड बताते हुए उस पर 10 लाख के इनाम की घोषणा की है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा 12 मार्च को संपन्न होगी। परीक्षा के 3 महीने पहले घोषित की गई थी। मणिपुर में अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां भेजेगा केंद्र। हिंसा और बिगड़ते हालात के बीच केंद्र सरकार ने अतिरिक्त कंपनियां भेजने का लिया फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन मणिपुर के हालात की समीक्षा की। कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल, कहा EDI CBI के दबाव में नहीं आए, आपकी गलत नीतियों से इस्तीफा दिया। कैलाश गहलोत ने कहा, केंद्र से लड़ाई कर दिल्ली का नुकसान कर रही है आम आदमी पार्टी सरकार। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, विधानसभा चुनाव में गहलोत का महत्वपूर्ण योगदान होगा। कैबिनेट में कैलाश गहलोत की जगह लेंगे रघुवेंद्र शौकीन। रघुवेंद्र शौकीन अब मुख्यमंत्री आतिशी की कैबिनेट में नए मंत्री होंगे। नोएडा की एक फर्म ने जूता कारोबारियों से की 15 करोड़ की धोखाधड़ी। ऑनलाइन खरीदारी के बाद नहीं किया भुगतान। मुकदमे के बाद भी कार्रवाई नहीं, रकम वसूलने के लिए एकजुट हुआ द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन। मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों का नए सिरे से होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय पाठक ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की और दिए निर्देश। विकसित भारत के निर्माण के लिए सस्ती ब्याज दर बहुत जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए ऐसा कदम उठाना वक्त की मांग है। भारतीय स्टेट बैंक चालू वित्त वर्ष में 500 और शाखाएं खोलेगा। उपचुनाव